कि ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन को लेके क्या चल रहा है, क्यों आप लोग इमिग्रेशन से लोग भर रहे हो जिससे हमारे कोई दिक्कत हो रही है। तो अभी लास्ट ईयर इन्होंने 1,85,000, अब तो प्रोटेस्ट हो लिया, फिर उसके बाद कुछ हुआ कि अगर इंडिया ने तो भाई उबर ड्राइवर ही होगा। चाकू वाकू बहुत ज्यादा चलने लग गया है ऑस्ट्रेलिया में। इंडियंस लोग काम कर रहे हैं, मोटा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, तो इन लोगों को दिक्कत हो रही है। अब चैनल दिस ईयर तो भाई मैं आया था बाहर वीडियो बनाने के लिए, बट सीन क्या हुआ आप लोग देख सकते हो, कितनी तेज भाई हवा चल रही है बाहर, और माइक भी नहीं है भाई मेरे पास। कैसे सब व्लॉगर है भाई, हम कैसे से व्लॉगर है हम। बाहर मैंने कहा वीडियो बनाऊंगा बाहर जाके, बस पार्क में खड़े हो गए, बट बहुत ज्यादा हवा चल रही है, तो अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू मेक द वीडियो इन द कार इटसेल्फ। और ऊपर से भाई ट्राइपॉड भी नहीं है, तो ट्राइपॉड के बिना ही होएगा आज काम। इधर उधर एंगल बना रखा है क्या? नहीं, इधर उधर एंगल रखूंगा मैं वीडियो में। मेरे को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के ऊपर बात करनी थी कि तो नहीं, उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे 77% ऑडियंस सब्सक्राइब नहीं किया है। इफ यू डू इट देन इट वुड बी रियली ग्रेट। और हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया में चल क्या रहा है। हम लोग रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा न्यूज सुन रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा भाई, और काफी ज्यादा रेसिस्ट ऐसे चीजें हो रही हैं, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि क्या चल रहा है, ठीक है। काफी सारे लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं बार बार। मैंने कहा इसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाना जरूरी है, ताकि आप लोगों को रियलिटी पता लग जाए कि व्हाट्स हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा 31 अगस्त को हर मेन सिटी में ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट इमिग्रेंट्स। अब भाई हम इंडियंस को पता नहीं क्या ज्यादा वो है कि हमारे लिए हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है। अरे भाई पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स यहाँ पर आ रखे हैं। आप लगा लो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, हर जगह, ठीक है, अफ्रीका, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स, बहुत सारी कंट्रीज, हर जगह से इमिग्रेंट्स आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और लाखों इमिग्रेंट्स आते हैं पूरे साल में, और लाखों हैं, ठीक है। हम इंडियंस को पता नहीं क्या दिक्कत है कि हमारी वजह से हो रहा है, ओ हमारे बारे में हो रहा है। ऐसे नहीं भाई, बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं, तो सबके लिए इन्होंने ओवरऑल प्रोटेस्ट किया था कि इसको कम करो, कम या बंद, ये दोनों, ठीक है, था उसमें फैक्टर। मेन वो चाहते थे कि बंद कर दो भाई। जो प्रोटेस्ट करा रहे थे वो खुद ही इमिग्रेंट थे भाई, ये भी देख लो। ठीक है, कोई नियोनाजी ग्रुप था भाई, इन्होंने हवाबाजी अपने ऊपर ले रखी थी कि हम करवाएंगे अरेंज, ये वो। इन्होंने आके काफी सारा कलेश भी हुआ था इनका प्रोटेस्ट में, बहुत बड़ा सा। वो अलग से टॉपिक पे हम उस पर बात कर सकते हैं, बट वो अभी इररिलेवेंट है। बात सुनो पहले। अच्छा, प्रोटेस्ट इन लोगों ने इमिग्रेशन के अगेंस्ट किया था। क्यों किया था? कि हाउसिंग प्राइसेस बढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, हाउसिंग क्राइसिस हो रही है, रेंट पे घर नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को, लोग घर नहीं खरीद पा रहे हैं, चीजें महंगी हो रही हैं, और वेरियस फैक्टर्स, ठीक है, कि दिक्कतें इन लोगों को फेस हो रही है। तो इनको लग रहा है कि इमिग्रेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कई वीडियोस में पहले भी दिखाया कि हम लोग घर देखने जाते थे तो कितनी ज्यादा भीड़ होती थी, मतलब 50-100 लोग आ रखे हैं ये अपार्टमेंट देखने के लिए, और उसका रेंट भी इतना ज्यादा हाई हो रखा है। भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी ज्यादा घरों की प्रॉब्लम चल रही है ना आजकल, तो हम लोग इंस्पेक्शन पे आए हैं। आपको दिखाता हूँ यहाँ पर घर लेने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। ये पीछे घर नहीं है, पीछे चर्च है, अच्छी लग रही थी तो मैं यहाँ खड़ा था। यहाँ पे भाई एक घर की इंस्पेक्शन हो रही है, और लोग देखो कितने हैं। ये एक घर है भाई, यहाँ पर ऐसा दिखता है कुछ, ऊपर दिखा दूंगा मैं आपको। इसकी वजह से और काफी और रीजंस की वजह से कि भाई यहाँ पे चोरियां वगैरह बहुत होने लग गई। उससे पहले भी ना एक प्रोटेस्ट हुआ था, तब इन लोगों ने क्या किया था, मतलब कुछ लोगों ने क्या किया था कि इन्होंने ना ऑस्ट्रेलिया का झंडा जला दिया था। अब भाई की कोई भी कंट्री के अंदर उसी कंट्री का कोई झंडा जलाएगा तो खुंदस तो चढ़ेगी ना भाई। तो इन लोगों को ये हुआ कि हम लोग ना प्रोटेस्ट करते हैं, एक मॉल सा बिठाते हैं हर बड़ी सिटी में, और इमिग्रेशन के अगेंस्ट हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, देखते हैं सरकार क्या करती है। ऐसे प्रोटेस्ट भाई पहले भी हो रखे हैं 2009-10 के अंदर। उसका सोल्यूशन क्या निकला? ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब भाई आप समझ गए कि सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं हुआ था ये प्रोटेस्ट, सारी इमिग्रेशन के लिए हुआ था, और सरकार को बोलना था इन लोगों को कि कम करो, बहुत ज्यादा इमिग्रेशन आ रही है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि इमिग्रेशन आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि वो लोग अपनी जॉब में, मतलब अपनी फील्ड में जॉब नहीं करते। ऐसे वीडियोस देखी होगी कि भाई कोई आ रहा है, जैसे मैकडॉनल्ड्स पे कोई आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अपना ही ले लेता हूँ, मैं नॉर्मल ऑर्डर करने गया तो मेरे को उबर ईट्स का ऑर्डर पकड़ा रही है। ऐसे तो देशों का नाम ऐसे बहुत ज्यादा हो रखा है, लोग फनी रील्स भी बनाते हैं इसके ऊपर कि अगर इंडिया ने तो भाई उबर ड्राइवर ही होगा, ठीक है, ऐसे, या उबर ईट्स ड्राइवर ही होगा, विच इज देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट जो ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन चाहती है, जिस चीज के ऊपर वो PR भी देती है, वो ये कहती है कि अपनी फील्ड में जॉब करो। अगर तुम लोग IT में आ रहे हो तो उसमें काम करो, आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, आप लोगों का एक्सपीरियंस काउंट होता है आप लोगों को। PR का सिस्टम में बाद में अलग से समझाऊंगा, बट मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गवर्नमेंट वांट्स यू टू वर्क इन योर फील्ड इन विच यू आर स्टडिंग।
आपकी मार्केटिंग में मास्टर्स में खत्म हुई आपकी डिग्री, आप उसके बाद अपनी फील्ड में ही जॉब कर रहे हो, दैट्स व्हाट गवर्नमेंट वांट्स। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अपनी फील्ड में काम कर रहे हो, अगर आपके पास रेलिवेंट डिग्री है, आप लोगों के पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, यू आर एलिजिबल फॉर PR। काफी सारे उसमें भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। खैर ये मैं ऊपर से टच कर रहा हूँ पॉइंट, जिससे आप लोगों को मोटा मोटा समझ आ जाए कि दिक्कत इन लोगों को इंडियन से नहीं है। मतलब कैसे समझाओ इस चीज को कि है भाई थोड़ा बहुत रेसिज्म तो होता है, बट मुंह पे कोई नहीं करेगा आप लोगों के जैसे, कोई हो भी सकता है 1%। ऐसे मैं कैसे समझाऊं कि कोई ऐसे गलत सी हरकत करेगा ना तो गुस्सा तो आएगा। अब जैसे किसी ट्रेन में कोई तेज बात कर रहा है फोन पे, US में 2 जगह चोरी करी 2 आंटियों ने, अभी न्यूज काफी ज्यादा चल रही है। प्लीज तो ऑफ कोर्स भाई सिविक सेंस के नाम पे या फिर ये हरकतें करने के नाम पे गुस्सा तो आएगा और वो चीजें आगे बढ़ती हैं। एक दो बंदों की वजह से कम्युनिटी का नाम खराब होता है। ऑस्ट्रेलियंस को जैसे ये लगा लो कि थोड़ी सी दिक्कत तो है भाई, बट मुंह पे कोई नहीं बोलेगा आपके, मैं आप लोगों को रियलिटी बता। तो ऐसे नहीं अगर आप लोग बाहर चल रहे हो तो आपके साथ कुछ रेसिज्म होएगा ही होएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मैं इतने टाइम से 5 साल से भाई मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, एक आध बारी ऐसे फील सा हुआ कि चलो हुआ है। और एग्जाम्पल से समझाऊं तो एक बार क्या हुआ था, जो पहले लाइसेंस का था ना न्यू साउथ वेल्स में, गाड़ी बाइक के लाइसेंस में क्या था कि आप लोग अपने स्टूडेंट वीजा पे हो तो आप अपने लाइसेंस यूज कर सकते हो इंडिया का। बट पीछे क्या हुआ, लास्ट ईयर की न्यूज आई थिंक, तो किसी ने ना राइट टर्न मार दिया भाई, और सामने से एक अंकल जा रहे थे बाइक पे, उनका एक्सीडेंट हुआ, ही पास्ड अवे। उसके बाद नया रूल निकाला कि आप लोग विद इन 6 मंथ्स अपना लाइसेंस चेंज कर लो। वो किसी देसी ने किया था भाई। इनको है कि हमारे घर खत्म हो रहे हैं भाई, इमिग्रेशन आ रही है, ऑस्ट्रेलिया को घर चाहिए नए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में घर जैसे पूरा खाली है भाई लैंड, अगर आप लोग मैप पे देखोगे ना कॉर्नर्स में ही लोग रहते हैं, बीच में बहुत कम लोग रहते हैं, गर्मी और काफी सारी चीजों की शॉर्टेज है। तो बहुत बड़ा लैंड साइज है ऑस्ट्रेलिया को, ऑलमोस्ट ट्वाइस इंडिया के लैंड साइज का ट्वाइस है, ठीक है, ऑलमोस्ट इतना बड़ा लैंड है ऑस्ट्रेलिया के पास। और पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन दिल्ली की जितनी है भाई। तो जगह है बट घर नहीं है भाई। अब घर नहीं है तो डिमांड सप्लाई तो हमने पढ़ रखी है, तो प्राइजेस बढ़ेंगे वो। तो इन लोगों को गुस्सा आ रहा है कि क्यों आप लोग इमिग्रेशन से लोग भर रहे हो जिससे हमारे कोई दिक्कत हो रही है। तो ओवरऑल सबसे प्रॉब्लम थी, ठीक है, पर्टिकुलरली नॉट फ्रॉम इंडियंस, समझ गए ना। हर साल ऑस्ट्रेलिया में रूल बदलते हैं। कल को भाई अकाउंटिंग में PR नहीं थी, अब वो दे रहे हैं, कल उसमें PR नहीं थी, अब नहीं है। वो ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, जस्ट वर्क्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। कभी IT में पॉइंट ज्यादा हो रहे हैं, अकाउंटिंग में ज्यादा हो रहे हैं, फिर शेफ है, हजारों ऑक्यूपेशंस है। मेरे को भी कई सारे लोग बोलते हैं तो शार भाई आप ऊबर ईट्स की वीडियो क्यों नहीं डालते, तो भाई कंटेंट रिपीट हो जाता है भाई बार बार। मैंने इसलिए बंद कर दिया ऊबर ईट्स की वीडियोस डालना, और मैं करता भी नहीं। कभी कभी जैसे वीकेंड पे कर ली मैंने, तो मैंने दिखाई नहीं इतने बड़े टाइम से, कभी कभी कर ली तो दैट्स फाइन, बट मैं भाई नहीं करता अब, ठीक है। अब भाई इन लोग के लिए क्या है, इन लोग के लिए अगर कोई पाकिस्तानी बंदा है, कोई बांग्लादेशी बंदा है, ठीक है, वो सबको इंडियन ही बोल देते हैं, क्योंकि हम लोग सब लोग भाई दिखते तो सेम ही है। दूसरा पॉइंट, अभी लास्ट ईयर इन्होंने 1,85,000 लोग इन्होंने माइग्रेशन वालों ने, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने प्लेसेस दी थी इमिग्रेंट्स को। अब इस साल भी सेम ही दिया इन्होंने, जिसके अंदर 1,32,000 लोग स्किल वीजास के लिए हैं, फिर 30,000 समथिंग फैमिली स्ट्रीम्स है, और फिर अदर स्किल्स है। ऐसा इन्होंने सेम ही रखी है इस बारी, कि लास्ट टाइम भी हम लोग, लास्ट ईयर भी 1,85,000 लोगों को लेकर आए थे, अब भी हम लोग उतने ही लाएंगे, सरकार ने यही बोल दिया है। एक तो फोन नहीं पकड़ा जा रहा भाई इतनी देर, ट्राइपॉड भी तो नहीं है ना। तो हाँ तुषार भाई, अब तो प्रोटेस्ट हो लिया, फिर उसके बाद कुछ हुआ नहीं भाई, कुछ नहीं आया ऐसे, कोई न्यूज वगैरह कोई बड़ी बाहर नहीं आई कि ये कर दिया सरकार ने। एक चीज और हुई है जो सुनने में आ रहा है कि जो न्यूज बन रही है, जो इंडिया के जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल, ठीक है, कौन से मिनिस्टर थे मैं भूल गया, वो क्या कर रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से बात चल रही है उनकी, आप आर्टिकल देख सकते हो कि 1 मिलियन के घर बनेंगे। ऐसे ही चलो न्यूज चल रही है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी न्यूज आई है, इंडिया में भी आई थी, तो ऐसे छोटर पोटर कुछ ना कुछ चलता रहता है। और हाँ, एक और बड़ा फैक्टर, चोरियां बहुत ज्यादा होने लग गई हैं, ठीक है, कलेश वगैरह होने लग गए हैं, मार्केट चाकू वाकू बहुत ज्यादा चलने लग गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो वो सारी चीजों को भी इन लोगों ने दिमाग में रखा अपने। वही अगर आप लोगों को मैं मोटा मोटा चीज समझा दूं तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, ठीक है, करने दो भाई जो कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट जो भी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा मेन है, इसलिए मैं इस चीज पे वीडियो नहीं बना रहा था भाई। चलता रहता है ये, हर 3-4 साल में हो जाता है ये, और गवर्नमेंट अपना जो डिसीजन लेगी वो लेगी भाई, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अपना लीगल तरीके से रहो, बढ़िया मजे करो, मौज काटो, पैसा वैसा कमाओ बढ़िया। और ऊबर ईट्स के बाहर भी दुनिया है भाई, ये चीज समझ जाओ, ठीक है। और भाई अपनी फील्ड में जॉब करो और बढ़िया मोटा मोटा पैसा छापो, अपना खुश रहो जिंदगी के अंदर। ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी सी हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दुनिया में लोगों के पास बहुत ज्यादा टेंशन है, कई सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस बारे में मैं वीडियो बनाऊं कि ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन को लेके क्या चल रहा है। अगर आप लोग लीगल इमिग्रेंट हो, आप लोगों के पास, आपने वैलिड डिग्री है, आप लोगों के पास इंग्लिश है, आप लोगों के पास फंड्स है, डेफिनेटली
डेफिनेटली अप्लाई फॉर योर फाइल। सेकंड थिंग, अगर आप लोग यहाँ पर हो तो भी अपनी फील्ड में काम कर रहा है, अगर आप लोग पीआर के लिए एलिजिबल हो एंड इफ यू वांट टू अप्लाई देन डेफिनेटली अप्लाई। किसी को बाहर जाके फालतू में यहाँ पे उंगली नहीं करनी, अपना अच्छे रहो लोगों से। यहाँ के कल्चर कैसा है, यहाँ पे स्माइल करो, आप लोग चल रहे हो कहीं पे और ऐसे मुंह फाड़ के नहीं चलना, हल्का सा स्माइल करो, हे हाउ आर यू, यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, बात करो। अब मैं देखता हूँ लोग आते हैं, जैसे मैं पहले उबर ईट्स भी करा करता था, अब की लोग रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, कान में एयरपोर्ट लगाए, तेज बातें कर रहे हैं वहाँ पे खड़े होके। दूसरी चीज अपना क्या कहते हैं, कुछ कह रहा था मैं, हाँ, फोन में ही लगे रहेंगे तेज, फिर भीड़ में कहीं चलेंगे वहां पे फोन में लगे रहेंगे। मतलब कि समझ रहे हो ना, सिविक सेंस तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कभी कभी ना छूट जाती है, रह जाती है। बाहर ट्रेन में खाना खा रहे हैं हाथ से अपने, तो भाई लोगों को थोड़ा सा लगता है कि क्या हो रहा है। कुछ बुरा लगा हो तो भाई मेरे को माफ कर देना। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ, मैं इस ना वीडियो को बनाने नहीं चाहता था, बट काफी सारे लोग सोच रहे थे, तो मैंने कहा इसलिए इसको छेड़ देते हैं। ये सरकारों का मामला है, अपने आप से उल्टा लेंगे कि घर क्या करना है, क्या कुछ करना है। सरकार ने भाई स्कीमें निकाल रखी है, आप लोग पहला घर 5% पे अपना ले सकते हो, तो वो काफी सारी चीजें हैं। इंडियंस लोग काम कर रहे हैं, मोटा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों को दिक्कत हो रही है कि ये घर खरीद रहे हैं, हम नहीं खरीद पा रहे, ये हमारी जॉब ले रहे हैं, हम नहीं ले पा रहे। ये सारे भी फैक्टर्स हैं जिनसे चिढ़ मच रही है, क्योंकि देसी लोग आते हैं, अपना काम वाम करते हैं, रेजिडेंसी लेते हैं, सिटीजनशिप लेके घर खरीद लेते हैं। इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि इमिग्रेंट्स आके यहाँ पे ऐसी चीजें कर रहे हैं, घर वर खरीद रहे हैं और हम नहीं खरीद पा रहे, और इनकी वजह से घर महंगे हो। तो ये सब चोटर पोटर चलता रहेगा भाई, आप लोगों को चिल मारने का, अपना मौज काटो भाई, पैसा वैसा गवाओ अपना। और हाँ, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, कोई गलती होगी तो मेरे से माफ कर देना, कुछ मिस आउट हो गया होगा तो कमेंट कर देना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव फ्रॉम मेलबर्न बॉयफ्रेंड इंडिया, पीस। वेरी गुड मॉर्निंग, चैनल